पदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरो कृपा। परम पवित्र आत्माओं, प्रभु प्रेमियों, 3-4 महीने ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा सत्संग का। किसी कारणवश बीच में थोड़ा कथा में अंतर आ गया, थोड़े 2-3 महीने। तो अब पुनः ये दिव्य सिद्ध योग सत्संग, उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का जो दिव्य ज्ञान है, इसकी चर्चा करेंगे निरंतर लगातार। और कल से इसका समय पर ठीक 9 बजे जो कथा प्रारंभ हो जाएगी और उसमें योग, ज्योतिष, आयुर्वेद और वैदिक सत्कर्मों का व्याख्यान होगा, सत्संग होगा, साधना होगी, योग विद्या का दिव्य ज्ञान का आदान प्रदान होगा, समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। मानव जीवन की सफलता के लिए ज्ञान परम बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के इस जीव का उद्धार नहीं होता। और वेदों में वर्णित ज्ञान का आपको पूरा लाभ मिले, पूरा लाभ लें, अपने मानव जीवन को मनुष्य सफल करे, तो उसी के लिए ऋषि मुनियों ने सृष्टि के आरंभ से ही ये कथा, सत्संग, अभ्यास का ये प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं, ताकि इन जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो। बड़ी मुश्किल से ये शरीर रूपी दिव्य रथ मिला है, इस माया चक्कर से छूटने के लिए। क्योंकि जीव जब कर्म बंधन में बंध जाता है, विषयों के वश हो जाता है, तो बुरी तरह फंस जाता है। और उस परमानंद की प्राप्ति के लिए ये तड़पता है, परमानंद की खोज करता है, पर ये करता है विश्व भोग में, संसार के जो विश्व भोग हैं उनमें सुख को ढूंढता है। और इन विषयों से परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्म कल्याण नहीं हो सकता, आत्मोद्धार नहीं हो सकता। ज्ञान का प्रैक्टिकल है, अभ्यास है, इसके द्वारा मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है, आत्मोन्नति करता है। मनुष्य का
परम लक्ष्य है आत्मोन्नति, आत्म विकास, आत्म कल्याण, तो उसका सही जो ज्ञान है वेदों में है, उपनिषदों में है। वेदों का सार ये उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। गीता में सारा दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है। यदि सही ढंग से आप गीता का स्वाध्याय करें और तो मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। गीता का मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इस गीता के ज्ञान को दिया मनुष्य के कल्याण के लिए। पर आलस्य और प्रमाद के कारण मनुष्य इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता, प्राप्त नहीं कर पाता। विश्व की लालसा में फंसकर दुखी रहता है, जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। तो परम पिता परमात्मा ने मनुष्य के उद्धार के लिए वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की रचना की। ऋषि मुनियों ने उस दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, मनुष्यों के कल्याण के लिए उसको लिपिबद्ध किया, ताकि मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करके संसार रूपी भवसागर से पार उतरे। तो उन सब साधनों में ये दिव्य योग साधन, सिद्ध योग साधन सर्वोपरि सरल सीधा रास्ता है, मार्ग है। तो महापुरुषों से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर, इस योग विद्या को प्राप्त कर मनुष्य को अपना उद्धार करने में, अपना कल्याण करने में आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जीवन का फल बहुत ही कीमती है, अनमोल है। ग्रंथों में लिखा है, कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। तीनों लोकों में सबसे ज्यादा कीमती, मूल्यवान आपके ये श्वास हैं। तो मनुष्य श्वासों की बेकदरी करता है, व्यर्थ में अपने श्वास खोता है। और यदि गुरुओं के द्वारा प्राप्त युक्ति से इन श्वासों का जीव सदुपयोग करे, जितने श्वास हैं ईश्वर की कृपा से प्राप्त हैं, आपके जो शुभ कर्मों के द्वारा ये श्वास आपको मिले हैं, उनका सदुपयोग करते हुए मनुष्य कल्याण की ओर चले तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। ऐसे महंगे मूल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक पट तर नहीं, काहे धूलि मिलाए। एक श्वास भी अगर व्यर्थ चला जाए तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। इसलिए मनुष्य को सावधान होकर अपने कल्याण में लग जाना चाहिए और विषय भोग रूपी, काम क्रोध लोभ रूपी ये जो लुटेरे हैं, इन डाकुओं से आपने बचना है, इन विषय भोगों से आपने बचना है।
लुटेरे आपका पतन ना कर दें, तो महापुरुषों की शरण में जाकर उनसे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपना अपने परिवार का कल्याण करना चाहिए। अन्यथा जीवन का पतन हो जाता है। तो बड़ी देर के बाद ये कथा शुरू कर रहे हैं। अब निरंतर ये चलती रहेगी कथा भी। और प्रातः काल सुबह 6 बजे से योग क्रियाएं भी सिखाई जाएगी। योगासन, योग की क्रियाएं, प्राणायाम, मुद्राएं, जीवन तत्व, प्राण तत्व, अमर तत्व, इस प्रकार अनेक प्रकार की साधनाएं करवाई जाएंगी। तो जो जो साधक इच्छुक हैं वो प्रातः काल 6 बजे तैयार होकर, क्योंकि साधना स्नान करके ही करनी चाहिए, तो 6 बजे तक स्नान करके साधना के लिए तैयार हो जाएं। तो प्रतिदिन ये साधनाएं करवाई जाएंगी और इनमें अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी बताया जाएगा। जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है तो अपने शरीर का पूरा परिचय दे करके क्या है क्या नहीं, पूरी शरीर की हिस्ट्री कि आपको क्या रोग है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है और किस प्रकार की आपकी प्रकृति है, तो उसी के अनुसार आपको साधना करवाई जाएगी। तो अति शीघ्र लाभ होता है। और जिनकी जन्म तिथि, अगर जिनकी जन्म तिथि है वो जन्म तिथि भी बता दें, क्योंकि वो जन्म तिथि के आधार पर मनुष्य के भविष्य का ज्ञान हो जाता है। पता चल जाता है कि शरीर में क्या समस्या है, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है। तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष के द्वारा मनुष्य के भविष्य का ज्ञान होता है, बीमारी का पता चल जाता है और उसका समाधान अति शीघ्र हो जाता है। योग, आयुर्वेद और ज्योतिष के मिश्रण से अति शीघ्र लाभ होता है, उपचार होता है यदि कोई बीमारी हो। अगर यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो तभी आप संसार के काम भी कर सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं, आत्मोद्धार भी कर सकते हैं। तो बिना स्वस्थ शरीर के कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको स्वास्थ्य चाहिए, मतलब संसार में रहना है या अपना साधना करनी है, आत्म कल्याण करना है, कोई भी काम करना है, तो उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपाय दिए हैं, साधन दिए हैं। उनमें योग विद्या सर्वोपरि साधन है। योग के साथ साथ आयुर्वेद का भी ज्ञान हो और फिर ज्योतिष का भी ज्ञान हो और फिर उपचार किया जाए तो बड़ा जल्दी लाभ होता है। तो आपका परम उद्देश्य है आत्मोद्धार, आत्म कल्याण। तो उन सभी विद्याओं का लाभ लेना चाहिए और गुरुओं की शरण में जाकर, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। वो संसार को, माया को, कला, क्लेश, कष्ट को कहते हैं और रू कहते हैं उस दिव्य अमृत को, प्रकाश को, उस महाज्ञान को जो अंधकार का नाश करके उस दिव्य प्रकाश के द्वारा इस जीव को प्रकाशित कर देता है, इसका उद्धार कर देता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। वो गुरु है।
वो माया रूप परिपूर्ण ब्रह्म, जो माया से निकालकर उस ब्रह्म में मिला देते हैं, इस जीवन को प्रकाशित कर देते हैं, जीवन का उद्धार कर देते हैं, वो गुरु हैं। तो गुरुओं की वंदना है, क्योंकि वंदना से, प्रार्थना से अति शीघ्र कार्य की सिद्धि होती है। प्रार्थना से कहते हैं कि प्रार्थना से आपका आधा काम हो जाता है जी, मनुष्य का आधी साधना प्रार्थना से हो जाती है। तो इसलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करना है हो तो उसमें सबसे पहले प्रार्थना करेंगे गुरुओं की। ये प्रार्थना गुरुओं के उसमें गोलोक धाम में बोली जाती है, श्री कृष्ण जी के गोलोक धाम में, और बड़ी कृपा प्राप्त होती है गुरुओं की और ईश्वर की। श्री चरणारविंदम गुरुदेव नमामि, प्रभुदेव शरणम हरिदेव नमामि। भवो भावम हित्रितापापहर्तारं भवाय विनाशं गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं गुरुदेव नमामि, प्रभुदेव शरणं हरिदेव नमामि। कल्याण रूपं सचिद परमानंद कंदम धारामृतम शिव गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदम गुरुदेव नमामि, प्रभुदेव शरणं हरिदेव नमामि। वरेण्यं परेशं शिवं सुरेशं रमेशं, त्रिदेव स्वरूपं शिव गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं हरिदेव नमामि, शिवदेव शरणं गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं गुरुदेव नमामि, प्रभुदेव शरणं हरिदेव नमामि। न जानामि यापं ध्यानं, न जानामि ज्ञानं, पशुपतिरूपं शिव गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं गुरुदेव नमामि, प्रभुदेव शरणं हरिदेव नमामि। भूतेषु प्रणम्यं सच्चिदानन्दकन्दं, भक्तस्य त्राणं शिव गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं गुरुदेव नमामि, शिवदेव शरणं हरिदेव नमामि। घटाकाश गुप्तं हि महाकाश स्वरूपं, चिदाकाश व्यक्तं गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं गुरुदेव नमामि, प्रभुदेव शरणं हरिदेव नमामि। अकल्पं स्वरूपं परमं प्रभास्वं दिगन्तं, गोचराणां त्वगम्यं गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं गुरुदेव नमामि, प्रभुदेव शरणं हरिदेव नमामि। सिद्धे सुगम्यं श्री प्रभुपाद युग्मं, प्रबुद्धं शुवेश श्री गुरुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं हरिदेव नमामि, शिवदेव शरणं प्रभुदेव नमामि। श्री चरणारविंदं गुरुदेव नमामि,
हरिदेव शरणं प्रभुदेव नमामि। गुरुदेव शरणं हरिदेव नमामि। प्रभुदेव शरणं शिवदेव नमामि। तो इस प्रकार ये अनेक प्रकार से स्तुति की जाती है गुरुओं की। और इससे चित्त एकाग्र होता है और शब्दों में बड़ा इसमें वैज्ञानिक प्रभाव होता है शब्दों का, क्योंकि शब्द जैसा बोलेंगे उसी के अनुसार आपके ऊपर प्रभाव होगा शब्दों का, आपके ऊपर बोलने वाले पर और सुनने वाले पर, श्रोताओं पर भी। इस संस्कृत के शब्दों का और उसकी जो रचना की हुई होती है वैज्ञानिक ढंग से, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के स्वास्थ्य पर, उसके मन पर और अंतःकरण की पवित्रता होती है, शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण होता है उससे। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी शब्द बोलना है तो अच्छा बोलना है, पवित्र बोलना है। कोशिश करें संस्कृत में कोई ज्यादातर शब्द संस्कृत में बोले तो ज्यादा अच्छा है, या शुद्ध हिंदी बोले तो उसमें शब्दों की रचना हमारे शरीर में भी है, मतलब सब मनुष्य के शरीरों में जो चक्र है, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पर स्वादिष्ठान है, मणिपुर की चक्र है, आगे अनाहत चक्र है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार बिंद है, यहाँ कमल की पंखुड़ियां हैं, उन पर शब्द हैं। तो जैसा शब्द बोलेंगे वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। यदि आप अच्छे शब्द बोलेंगे, मधुर शब्द बोलेंगे, सार्थक शब्द बोलेंगे तो आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और यदि आप गाली गलौज करेंगे, राग द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो उसका विपरीत असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है स्वास्थ्य पर। तो इसलिए शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। शब्द ही ब्रह्म है। तो इसलिए जो भी मुख से आप बोले वो शुभ शुभ बोलना, पवित्र बोलना, सार्थक बोलना, गुरुओं की आज्ञा अनुसार अपना व्यवहार करना। क्योंकि सदाचारी व्यक्ति चाहे अनपढ़ हो, और सदाचारी की हमेशा पूजा होती है। और जो व्यक्ति चारों वेद भी जानता हो, उपनिषद भी जानता हो, बड़ा भारी ज्ञानी हो और सदाचारी ना हो, तो वेद और ज्ञान और उपनिषद और सारे देवता उसका साथ छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ देते हैं जैसे पंख लगने पर पक्षी घोंसला छोड़ देता है। उसी प्रकार ये आचारहीन व्यक्ति को वेद, ज्ञान, साधना सब छोड़ देते हैं। उसे सबसे मूल आधार आपका आचार है, चरित्र है, सदाचार है। सदाचारी व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है, अन्यथा नहीं। सदाचारी व्यक्ति ही ज्ञान का अधिकारी होता है और उसी की पूजा होती है। तो इसलिए सबसे पहला मूल सूत्र है आपका सदाचारी होना। तो उसमें आपको योग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए योग को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, तो आप सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन सफल कर सकते हैं और आपका
कल्याण आपके हाथ में है, आपका पतन भी आपके अपने हाथ में है। यदि गुरुओं की आज्ञा का आप पालन करते रहें तो आपका कल्याण हो जाएगा। वो आपके कर्म पर ही आधारित है। आप क्या चाहते हैं तो उसको आपने चुन लेना है। कल्याण चाहते हैं या पतन चाहते हैं, तो इसलिए वेदों शास्त्रों की आज्ञा है कि आपको अपना कल्याण करना चाहिए। कहते हैं यथा नद्या संदमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्ता परात् परे पुरुषम् उपैति दिव्यम। के जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, हजारों नदियां मिलती हैं समुद्र में, वो नाम विहीन हो जाती हैं और समुद्र ही बन जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम रूप से रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने की जो युक्तियां हैं वो गुरुओं से प्राप्त करके अपने जीवन में उतारनी चाहिए, उनको प्राप्त करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। नदियां अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, एक रूप समुद्र रूप हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी भी नाम रूप रहित होकर उस दिव्य परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भाव यह है कि जब तक जीव को पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो तभी तक उसे इस लोक के तथा परलोक के कर्मों की चिंता रहती है। जब तक ज्ञान नहीं होता तो मनुष्य संसार की इस विश्व भोगों की मारामारी में, चिंता में, इसकी दौड़ में तभी तक रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है, अच्छी संगति से, गुरुओं से प्राप्त होता है। तो जब तक मनुष्य अच्छा संग नहीं करता, गुरुओं की शास्त्रों की शरण में नहीं जाता, तब तक उसको कर्मों की, संसार की चिंता रहती है। तो तभी तक उसे संयोग में सुख और वियोग में दुख का अनुभव होता है। जब मनुष्य को कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होती है, जब उसकी इच्छा अनुसार संसार में काम होता है, बड़ा सुख होता है, बड़ा खुशी होता है। और जब कोई वियोग होता है या कोई नुकसान होता है तो बड़े दुख का अनुभव करता है, वो अज्ञान के कारण होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये सुख दुख का अनुभव होता रहेगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तब आप परमानंद को प्राप्त हो जाएंगे। उस परमात्मा का अनुभव होगा, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद, दिव्य परमात्मा का आनंद, जिसका कोई पार परला ही नहीं, अंत ही नहीं है। ऐसे आनंद के सागर को प्राप्त होता है। जब उसे भलीभांति ये ज्ञान हो जाता है कि ये अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं हूँ, जल नहीं हूँ, तेज नहीं, आकाश नहीं, और तन्मात्रा नहीं, इंद्रियों का समूह नहीं, मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार भी नहीं, अपितु मैं इन सब से विलक्षण हूँ और इन सब से परे हूँ, तब उसे शरीर के रहने से हर्ष नहीं होता और शरीर के ना रहने से विषाद नहीं होता, दुख नहीं होता, उसको जन्म मरण का कोई कष्ट नहीं होता। जब उसे अनुभव होने लगता है कि ये सभी सगे संबंधी जो है गंधर्व नगर के समान है, सब झूठे हैं, सब क्षणिक हैं, दुखदायी हैं, ये अपने नहीं हैं, तो स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के समान है। जब तक ये उसको अनुभव नहीं होता
इनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव नहीं होता, तब वह ना संयोग में सुखी होगा ना वियोग में दुखी होगा। जब ऐसा अनुभव होगा, जब इसको ऐसा अनुभव होगा तो फिर इसको संयोग वियोग का सुख दुख नहीं होगा, इसको परमानंद का अनुभव होगा, आत्मानंद की अनुभूति होगी और ये जीव सफल हो जाएगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलने का नहीं, मिलना है या नहीं मिलना है इसका कोई पता नहीं, मिला हुआ है तो इस समय का सदुपयोग करना है। भले इसी जन्म में आपने अपना उद्धार करना है, अपना उद्धार का जो सफर है शुरू कर देना है, कल्याण का रास्ता शुरू कर देना। तो ज्ञान का अर्जन करना चाहिए जैसे भी हो, पर सदाचार युक्त ज्ञान को इसका ध्यान रखना कि सदाचार के बिना आपका ज्ञान काम नहीं करेगा, आपकी साधना सफल नहीं होगी और आप कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए सदाचारी होना, आचार आहार व्यवहार ये आपका परम पवित्र होना चाहिए, फिर परमानंद की अनुभूति होती। तो नहीं तो मनुष्य छोटी छोटी चीजों में अपना सारा जीवन बर्बाद कर देता है, लड़ाई झगड़े कमाने खाने में धंधों में सारा जीवन व्यर्थ कर देता है। तो इसमें एक दृष्टांत है कि एक साधारण श्रेणी का मनुष्य था, उसके पास थोड़ा सा धन था, छोटा सा परिवार था, एक पत्नी एक पुत्र और वह स्वयं। एक दिन उसने स्वप्न देखा, वो तीनों व्यक्ति थे घर में। ये समझाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं वेदों में उपनिषदों में। तो उसने स्वप्न देखा कि वह बहुत बड़ा राजा बन गया है, बहुत धन है, अपार वैभव है, परम सुख है, बहुत सी रानियां हैं, दास हैं, पुत्र हैं और वह सब पर शासन कर रहा है। सब पर सब लोग उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। निद्रा खुली, जब निद्रा खुली स्वप्न देख रहा था, जब निद्रा खुली तो ना वहां राज्य है, ना धन है, ना वैभव है, ना पुत्र है, ना रानियां है, ना सगे संबंधी है, ना नौकर है। उसी टूटी खाट पर पड़ा था और स्वप्न में ये सब कुछ देख रहा था। दूसरे दिन कुछ डाकू आए और उसका सब धन छीन कर ले गए। डाकू आए ले गए, पुत्र को मार डाले। और दूसरे दिन स्वप्न में उसने ये देखा, उसकी स्त्री रोते रोते बेहाल हो गई और संपूर्ण गांव के लोग सहानुभूति प्रकट करने लगे, किंतु वह मनुष्य ना रोया ना उसने किसी प्रकार का दुखी प्रकट किया। वैसे ही वो निर्विकार रहा, निर्लेप बना रहा। तो इस पर उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारा हृदय पत्थर का बना हुआ है, कि इतना अनर्थ होने पर भी आपको कोई तो मानो तुम्हें इसका जरा भी शोक नहीं, बड़े निर्मोह और निष्ठुर और वज्र हृदय वाले हो, ऐसा उसकी पत्नी बोलने लगी। तो क्या हुआ? तो पत्नी ने कहा कि शोक किस किस के लिए करूं, क्योंकि ये दुनिया दुखालय है, शोक का घर है, शोक सभा है। तो किस किस के लिए करूं, एक के लिए या अनेकों के लिए? तो पत्नी बोली कि शोक अपनों के लिए किया जाता है। पत्नी बोली कि शोक अपनों के लिए किया जाता है। वैसे तो संसार में नित्य ही बहुत से आदमी मरते रहते हैं,
सबके लिए शोक नहीं होता, सबके लिए रोना नहीं पड़ता। तुम्हारा तो एक ही पुत्र था, उसके वियोग का दुख तो तुम्हें होना चाहिए, होना ही चाहिए, ये पत्नी कहती है। तो पुनः उसने कहा कि तुम एक को कहती हो, कल स्वप्न में 10 पुत्रों का पिता था, आप एक ही बात कर रही हो। कुछ स्वप्न में कल मैंने 10 पुत्र देखे, अपार धन था, अनंत वैभव था, समस्त पृथ्वी का स्वामी था। तो आज देखता हूं समस्त धन वैभव और मेरे ये सब पुत्र नष्ट हो गए हैं। जब उसके लिए मैंने शोक नहीं किया, तब उस एक पुत्र के लिए अथवा जरा से धन के लिए दुख और शोक क्यों करूं? तो पत्नी बोली कि वह तो स्वप्न के धन वैभव तथा पुत्र थे, और ये तो आपका असली पुत्र था, सच्चा धन वैभव था। तो वो अपने पुत्र और धन को वो सच्चा मान रही थी। तो पति ने कहा कि यथार्थ कुछ भी नहीं है, ये भी एक दीर्घकाल स्वप्न ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका जीवन है, मनुष्य का जीवन है, ये बड़ा गहरा स्वप्न है, दीर्घकालीन स्वप्न है, और अपना तो एकमात्र परमात्मा है जिसका इन बाह्य पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। वो आपके हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है, वो परम पिता परमात्मा, और वह सब पदार्थ तो नाशवान है, बाकी सब नाशवान है, चाहे सच्चे हैं या स्वप्न में हैं। तो ये जो जिसको आप सच्चा जीवन मानते हो, ये एक गहरा स्वप्न है। जब ये स्वप्न टूटेगा तो असलियत का ज्ञान हो जाएगा। तो वास्तविक बात यही है कि ये देह, ये प्रकृति, ये पदार्थ अंतवान है, क्षण भंगुर है, नाशवान है और विनाशील है। जो शरीरी है, आत्मा है, वही नित्य है, अविनाशी है। जो आत्मा है, जो शरीरी है, मतलब जो शरीर में निवास करता है, शरीरी आत्मा, और नित्य है, अविनाशी है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। अतः ज्ञान तृप्त महात्मा है कि जो लोग ज्ञान तृप्त महात्मा हैं और वे इन संसारी पदार्थों के संयोग वियोग से दुखी नहीं होते। तो इसलिए दुखों का नाश करने का उपाय जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता, इसलिए ज्ञानार्जन करना चाहिए। उस ज्ञान को स्थिर करने के लिए ये साधनाएं होती हैं। योग साधना में सर्वोपरि है। एकमात्र परमात्मा को सत्य मानकर सदा एक रस बने रहते हैं योग संत। इस विषय में शौनक जी ने श्री सूत जी को बतलाया था कि हे सूत जी, जो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, और जो वीतराग हैं, विशुद्ध अंतःकरण वाले कृतात्मा ऋषिगण हैं, तथा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर ज्ञान तृप्त प्रशांत आत्मा हो जाते हैं, उनकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं रहती है। तो आसक्ति ही बंधन का कारण है, आसक्ति ही संसार है। इसलिए आसक्ति का, जब तक आसक्ति रहती है तब तक संसार रहता है। तो इसलिए साधना के द्वारा आसक्ति को भी वश में किया जा सकता है, आसक्ति को भी उसका नाश हो जाता है। अहंता, देह में अहम भाव, अहंता कहते हैं देह में अहम भाव, और देह संबंधी गेह, धन, पुत्र, पौत्र आदि में ममता नहीं करते। उन्हें किसी प्रकार के अभाव का बोध नहीं होता। जिनको ममता नहीं है, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं है, तो उनको किसी भी प्रकार के अभाव का ज्ञान नहीं होता।
संयोग वियोग में वो सम रहते हैं और समता ही कल्याणकारी योग है। तो वह युक्तात्मा धीर पुरुष सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा को पूर्ण रीत्या प्राप्त करके उस परमात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं और उनमें और परमात्मा में केवल नाम मात्र का ही भेद रह जाता है। वह उन्हीं में तल्लीन तन्मय तथा तदाकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये तभी संभव होता है जब आप संग अच्छा सत्संग करेंगे, सत्संग सुनेंगे, अच्छी संगति का पालन करेंगे, विश्व भोगों से मन हटाएंगे और जब इस संसार में जब तक रहते हैं या गृहस्थ में रहते हैं, किसी भी आश्रम में रहते हैं, तो अनासक्त होकर यदि रहते हैं तो परम सुख प्राप्त होता है, कल्याण होता है। और यदि आसक्ति रखते हैं, आसक्ति दुखों का कारण है, तो फिर सुख दुख भोगने पड़ते हैं। तो सूत जी ने पूछा कि ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों का इस भौतिक शरीर से कुछ संबंध रहता है क्या? अगर जो साधना करते हैं या जो महापुरुष बन चुके हैं, उनका इस शरीर से या इस संसार से संबंध रहता है या नहीं? वे ब्रह्मलीन ब्रह्मलोक में कैसे जाते हैं? संसार से विमुक्त होने पर उनकी स्थिति कैसी होती है? तो ये कृपा करके हमें बताइए। तो ये जो शास्त्रों में या उपनिषदों में तब तक आपका उद्धार संभव नहीं है, कल्याण नहीं है होता। तो इसलिए योग साधना हर शास्त्र में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में बताते हैं कि योग के कृष्ण जी योगी हुए, राम जी योगी हुए, शिव महायोगी हुए। तो योग के बिना आपको सही रास्ता नहीं मिल सकता। योग के बिना ये शरीर साधना के काबिल नहीं हो सकता। और यदि थोड़ी बहुत आप साधना करते भी हैं तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता, वो स्थिर नहीं हो पाती। इसलिए ये शरीर रूपी जो दिव्य रथ है, इसको ईश्वर प्राप्ति के योग्य बनाना है। तो योग्य कैसे बनेगा? जब तक आप गुरुओं की शरण में नहीं जाएंगे और उस साधना का अभ्यास नहीं करेंगे, साधना का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर जो रहने वाला प्रकाश है वो प्रकाशित नहीं होता। आपके चक्कर जो है वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। महाकुंडली शक्ति जो है वो जागृत नहीं होती। तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, कण कण में कुंडली शक्ति का वास है। कुंडली शक्ति के सहारे ही ये सारी सृष्टि चलती है। तो वो दिव्य शक्ति जब तक जागृत नहीं होती तो मनुष्य को ज्ञान नहीं हो सकता। कुंडली ज्ञान की प्राप्ति में बड़ी सहायता करती। तो योग विद्या के द्वारा अतिशीघ्र जागृत होती है, मंत्र जाप के द्वारा भी जागृत होती है कुंडली शक्ति, और औषधियों से भी होती है। 5 प्रकार से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। पर बिना गुरुओं की आज्ञा के या उनके बताए हुए रास्ते मार्ग के बिना आपने कभी अभ्यास नहीं करना मनमाने ढंग से, क्योंकि ये ऐसी शक्ति है
तो वो साधना सफल नहीं होती, हानि होने की संभावना रहती है। तो इसलिए गुरु आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करना, गुरुओं के मार्गदर्शन के बिना नहीं। सृष्टि का नियम है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए सही मार्ग का आपने अनुसरण करना है, सही रास्ते को अपनाना है, सही लोगों की शरण में जाना है, क्योंकि मार्गदर्शन आपको वही कर सकता है जिसने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये बहुत बड़े शत्रु हैं मनुष्य के, मनुष्य शरीर के ये बड़े भारी शत्रु हैं। और इसमें आलस्य और प्रमाद तो बहुत ही बड़े शत्रु। तो सबसे पहला धर्म है आपका प्रातः जागरण। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागना, तो समझो आपकी आधी साधना सफल हो गई। पर मनुष्य का स्वभाव कैसा है, 4 बजे अगर आप जागते भी हैं तो फिर निद्रा रूपी इस माया का असर हो जाता है। नहीं, थोड़ी देर और सो लेते हैं, फिर मनुष्य सोता है तो 90 मिनट का अंतर पड़ जाता है उसमें। 90 मिनट का पता नहीं, 1.5 घंटे का पता नहीं चलता, सो जाता है मनुष्य। और यदि आलस्य ज्यादा हुआ, फिर नींद खुली तो दोबारा सोने का मन करता है, तो ऐसे सूर्योदय तक मनुष्य सोया रहता है। तो उससे भारी नुकसान होता है, स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है, ज्ञान की हानि होती है, अनेक प्रकार के विघ्न, कला, क्लेश और ग्रह जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए प्रातः जागरण आपकी पहली जो साधना है, साधना का पहला सूत्र जो है प्रातः जागरण। 4 बजे के बाद सोना नहीं, उठकर बैठ जाओ, बैठ के ओम का उच्चारण करो, ध्यान करो। उस समय ध्यान का सबसे बढ़िया समय प्रातः काल है, और सायंकाल को भी ध्यान करना चाहिए, पर प्रातःकालीन ध्यान जो है वो अति शीघ्र आपको ईश्वर की ओर ले जाएगा। जैसे कोई संगीत सीखता है तो बड़े संगीतज्ञ, संगीत के जानकार कहते हैं कि प्रातः काल का रियाज जो है, जो अभ्यास है, वो आपके लिए बहुत ही गुणकारी है। वो स्वर साधना के लिए बहुत ही उत्तम समय है प्रातः काल का, और योग ध्यान साधना के लिए भी वो सर्वोपरि समय है, सर्वोत्तम समय है प्रातः काल। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रातः जागरण। प्रातः काल जागते ही आपने हाथों को आपस में थोड़ा चलाकर इनको देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। आप दर्शन करके और आंखों को थोड़ा हल्का हल्का दबाना है, मलना है इनको धीरे धीरे 2-3 बार। तो इससे नेत्र कभी खराब नहीं होते, नेत्र शक्ति जो है, देखने की दृष्टि बढ़ती है। और उसके बाद आपने ओम का उच्चारण करना है, कम से कम 7 बार या 9 बार। एकदम उठकर पैर जमीन पर नहीं रखना चाहिए,
जागे और थोड़ी देर बैठे, ओम का उच्चारण किया। जैसे बताया आपको, हाथों के कर दर्शन किए और इन तीनों देवताओं का स्मरण किया और उसके बाद ओम का उच्चारण किया श्वास भर के। ये प्राणायाम का तरीका है। श्वास भर के पूर्णतया श्वास भरकर फिर आपने धीरे धीरे ओम का नाद, ओम के नाद का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करना है, धीरे धीरे रेचक करते हुए ओम का उच्चारण करना है। जितनी ज्यादा देर कर सकें। रेचक में, पूरक से रेचक में ज्यादा समय लगाना चाहिए, तो इससे आपका प्राणायाम भी हो जाएगा, ओम का जाप भी हो जाएगा और आपका नाड़ी शोधन भी हो जाएगा। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका शुद्धिकरण होता है और नाद स्पष्ट होता है। अनहद नाद, जो नाद आपके अंदर चलता है, अनाहत नाद दहर में जागे, आत्मानंद में सभी दुख भागे, हे परमात्मा धर्म मेघ की अमृत वर्षी समाधि लगाओ। वो अमृत की वर्षा होती है। आप थोड़े दिन ये अभ्यास करके देखना। प्रातः काल का अभ्यास जो है बड़ा जल्दी परमात्मा की तरफ ले जाता है। और सात बार, 9 बार या 16 बार या 21 बार, जितना समय हो, ये ओम का उच्चारण करना है आप। फिर आपने थोड़ा ध्यान करने की इच्छा हो तो 10 मिनट ध्यान कर लिया और पृथ्वी को प्रणाम करना 3 बार। और यो स्वर चल रहा हो, जिस नासिका में श्वास चल रहा हो नासिका के द्वारा, तो उस तरफ हाथ से इस मुंह को मलना, अच्छी तरह मल के, कपाल को मल के, फिर जो स्वर चल रहा हो वो पैर पहले जमीन पर रखना, पृथ्वी को प्रणाम करके, पृथ्वी माता। तो एक साधना, एक ये आपका जो पूजा की विधि है ये संपन्न हुई कि पृथ्वी पर पैर कैसे रखना है। और पहले जो स्वर चल रहा हो वो पैर रखना, और जब आगे चलना हो तो वही स्वर पैर जो है वो आगे रखना, जो स्वर चल रहा वही पैर, पहला कदम जो है उसी पांव के द्वारा आपने वो करना है, पहला कदम देना है। तो उसके बाद आपने हल्का कोसा जल पीना है। जल पीने का नियम है कि जल के द्वारा आप बड़े भयंकर रोगों का भी उपचार कर सकते हो, यदि जल पीने की विधि का पता हो। तो जल को हल्का कोसा करके वो 1 गिलास पानी पीना है आपने, 1 या 2 गिलास जितना भी पी सकते हैं वो पानी पी लेना है। उसके बाद आपने जो नित्य कर्म, अपने शौच जो है शौच क्रियाएं करके, स्नान करके, फिर आपने योगाभ्यास वगैरह साधना सुधना करनी और सूर्य चढ़ने पर सूर्य नारायण को जल देना, क्योंकि सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल देना चाहिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से आपके ग्रह दोष भी दूर होते हैं, सूर्य नारायण की कृपा बनी रहती है, सारे देवताओं की कृपा बनी रहती है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं और जीवन आपका सफल होता है। तो इसलिए प्रतिदिन प्रत्यक्ष देवता जो आपको सामने दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष सब जीवों का पालन करते हैं, सबको शक्ति देते हैं,
उनको जल देना और सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार की क्रियाएं जो हैं वो कल प्रातः काल आपको बताएंगे। 6 से 7, 7, सवा 7 तक ये क्लास प्रतिदिन चलती है यहाँ। तो एक तो सूर्य को प्रणाम ऐसे करते हैं, धूप और ज्योति जलाकर या ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और दूसरा तरीका योग साधना है, योग की क्रियाएं हैं 16, जो सूर्य नमस्कार ही कहलाती हैं। उसको सूर्य नमस्कार का नाम दिया है। तो योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार है तो उसका लाभ ज्यादा है। सूर्य नमस्कार यदि आप प्रतिदिन करते हैं 12 बार, 3 से 12 के बीच में सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करने चाहिए। तो फिर आप बाकी आसन करें या ना करें, प्रतिदिन करना है। तो उससे शरीर जो है स्वस्थ रहता है, जोड़ उसके खुल जाते हैं, जोड़ कभी ब्लॉक नहीं होते, जोड़ों में दर्द नहीं होता, शरीर बिल्कुल नर्म हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है मनुष्य केवल सूर्य नमस्कार से। अगर यदि 12 सूर्य नमस्कार आप प्रतिदिन करते हैं तो बाकी आसन करें या ना करें, तो सूर्य नमस्कार से ही लाभ मिल जाता। तो ये सबको करना चाहिए, स्त्री पुरुष बच्चे सब कर सकते हैं। तो यहाँ जो साधनाएं करवाई जाती हैं बड़ी दिव्य साधनाएं हैं, गुरुओं से प्राप्त हैं। महाप्रभु रामलाल जी महाराज इस समय भी वो हिमालय में हैं और चिरंजीवी हैं, कल्पांत जी भी महासिद्ध योगी हैं। उनसे प्राप्त बड़ी दिव्य साधनाएं हैं जो आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेंगी, और संतों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और स्वामी हरि प्रभु चैतन्य जी से भी बड़ी दिव्य विद्याएं जो हैं वो ये प्राप्त हैं और उनको यहाँ सिखाया जाता है। जैसे अमर तत्व साधना है, प्राण तत्व साधना है, जीवन तत्व साधना है, योगिक षट कर्म है और अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, अनेक प्रकार की दिव्य साधनाएं यहाँ करवाई जाती हैं। तो योग्यता के अनुसार जिस चीज को जो जो आवश्यक हो वही साधना करवाई जाती है। रोगों का उपचार भी किया जाता है और जो आध्यात्मिक जीवन अपना बनाना चाहते हैं तो उनको अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान दिया जाता है, दिव्य ज्ञान। तो इसलिए प्रातः काल से हम ये दिव्य साधना शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी जो जो साधक इच्छुक हों तो प्रातः काल 6 बजे आप अपना आसन लेकर कोई चटाई या कोई कंबल या कोई मैट डालकर बैठ जाएं अपने इस यंत्र के सामने। तो ऑनलाइन आपको ये साधना करवाई जाएगी। तो यदि विशेष साधनाएं करनी हो तो यहाँ आश्रम में पूरी व्यवस्था है और भी कुछ साधन जो है बना रहे हैं साधना के, लोगों को रहने का, खाने पर है और कर भी रहे। तो इस प्रकार अपने इस दिव्य समय का लाभ लेकर अपना जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करें। इसके साथ ही आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले प्रार्थना है, यौगिक प्रार्थना है, तो उसको
आप सबने करना है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार। तो प्रिय बंधुओं, पवित्र आत्माओं, पुण्यात्माओं, आपने प्रतिदिन प्रातःकाल 1 गिलास पानी पीना है, वो हल्का कोसा पानी। फिर स्नान के बाद 1 गिलास पानी हल्का कोसा पीना है, और उसके बाद भोजन से कोई 20 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीना, और भोजन के 1 घंटे बाद, दोपहर को भी और रात को भी। बीच में भी जल जो है वो पीते रहना नॉर्मल, पर ये कोसा जल जो है आपने प्रातःकाल स्नान से पहले और स्नान के बाद भी कोसा जल 1-1 गिलास पीना है। इससे हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, पैरालिसिस इत्यादि ये रोग नहीं होंगे। ये पानी जो है ये बचाता है। पानी पीने का यदि तरीका हो तो भोजन से पहले भी 20 मिनट, आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद पानी जो पिएंगे तो वो अमृत का काम करेगा। और रात्रि को सोते समय भी 1 गिलास पानी पीना है। रात्रि भोजन के पहले भी आपने पानी पीना है, और सोते समय भी आपने जल पीना है। तो ये जल पीने का तरीका है, तो इससे आपको रोग नहीं होंगे। बड़ी कई बीमारियों से ये बचाता है जल, तो इसलिए ये नियम का पालन करना है। बाकी चर्चा कल करेंगे। कल उपनिषदों की कथा आरंभ होगी और प्रातःकाल योग विद्या। ओम शांति शांति शांति।